नमस्कार दोस्तों, मेगा माइंड एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक है, विशेष पिछड़ी जनजातियां। और ये बात आप मान के चलिए 100% सच है। अगर आप छत्तीसगढ़ जीके का पेपर उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा सवाल आपको यहीं से मिलेंगे। तो चलिए आज इस मुश्किल लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये पीवीटीजीज आखिर होते क्या हैं, इनको पहचानने का तरीका क्या है। फिर एक एक करके कमार, कोरवा, भुंजिया और पंडो जनजाति को डिटेल में देखेंगे। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, हम सरकारी योजनाओं और एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं इस पर भी बात करेंगे। मतलब एक कंप्लीट पैकेज। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति या जिसे हम पीवीटीजी कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ये टर्म आया कहां से। तो बात ऐसी है कि एक कमीशन था, ढेबर आयोग। उन्होंने कहा कि भाई कुछ आदिवासी समूह ऐसे हैं जो बाकियों से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, तो उनकी पहचान के लिए एक अलग कैटेगरी बनाओ। तो पहले इनको पीटीजी मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा जाता था। फिर 2006 में नाम बदलकर पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया। अच्छा, तो किसी भी जनजाति को पीवीटीजी का टैग ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसके लिए 4 शर्तें हैं, 4 क्राइटेरिया। पहला, उनकी आबादी या तो घट रही हो या बढ़ ही नहीं रही हो, मतलब स्टैग्नेंट हो। दूसरा, लिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई ना के बराबर हो, सोचिए 2% से भी कम। तीसरा, वो आज भी खेती बाड़ी के बहुत पुराने प्री एग्रीकल्चरल तरीकों पर निर्भर हो। और चौथा, वो बाकी दुनिया से बड़े समाज से एकदम अलग थलग रहते हों। तो ये तो हो गई बेसिक बातें। अब आते हैं मुद्दे पर। हम एक एक करके छत्तीसगढ़ की पीवीटीजीज को देखेंगे और शुरुआत करते हैं केंद्र द्वारा संरक्षित 5 में से एक कमार जनजाति से। यहां मैप पर ध्यान दीजिए, ये जो हाइलाइटेड एरिया है ये है रायपुर डिवीजन। कमार जनजाति का मेन इलाका यही है। गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी जिले। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि कमार जनजाति किस संभाग में पाई जाती है, तो याद रखिएगा रायपुर संभाग। अब ये स्लाइड समझ लीजिए आपके रिवीजन के लिए एक फ्लैश कार्ड है। ये वो वन लाइनर्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। फटाफट देखते हैं। इनका मेन काम बांस का काम यानी बांस शिल्प। खेती का तरीका दाहिया। पंचायत का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं, कुरहा। इनका मेन डांस है तेरा ताली और ये अपने पूर्वज मानते हैं कचना ध्रुवा को। ये 5 पॉइंट एकदम रट लीजिए। अब एक मजेदार, या कह सकते हैं कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी फैक्ट। कमार जनजाति के अंदर 2 ग्रुप हैं, बुधरजिया और मकारिया। और इनके बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है पता है, बंदर का मांस। जी हां, जो बुधरजिया हैं वो बंदर का मांस नहीं खाते और जो मकारिया हैं वो खाते हैं। ये बड़ा अजीब सा सवाल लगता है पर एग्जाम में आ चुका है। चलिए कुछ और जरूरी बातें जान लेते हैं इनके कल्चर के बारे में। ये मानते हैं कि इनकी शुरुआत मैनपुर के देव डोंगर गांव से हुई थी। इनके देवता हैं कचना ध्रुवा और वामन देव। अब यह एक कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। कमार सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है, मतलब सबसे ज्यादा टैटू बनवाने वाली, जबकि बैगा जनजाति गोदना प्रिय है, मतलब उन्हें टैटू पसंद है। एक और खास बात, ये लोग घोड़े को छूना भी पाप समझते हैं। और हाँ, श्यामाचरण दुबे की किताब द कमार का नाम भी याद रखिएगा। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। अगर आप सीजेपीएससी या व्यापम की सीरियस तैयारी कर रहे हैं और आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी पीवीटीजी की तरफ, कोरवा जनजाति। और ये जनजाति हमें दिखाती है कि छत्तीसगढ़ में कितनी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। अब फिर से मैप पर नजर डालिए। याद है कमार जनजाति रायपुर संभाग में थी। अब देखिए कोरवा जनजाति कहाँ है। एकदम ऊपर उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, ये इनका इलाका है। तो लोकेशन में कितना फर्क है। कोरवा जनजाति में भी 2 तरह के लोग हैं और ये बंटवारा उनके रहने की जगह पर है। जो पहाड़ों पर रहते हैं और पेड़ों पर मचान बनाकर घर बनाते हैं उन्हें कहते हैं पहाड़ी कोरवा। और जो नीचे मैदानी इलाकों में गांव में रहते हैं उन्हें कहते हैं दिहाड़ी कोरवा। सिंपल। अब बात करते हैं इनके डांस की। इनका एक डांस है दमंच। ये शादी ब्याह में होता है और माना जाता है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा भय पैदा करने वाला, मतलब सबसे डरावना डांस है। सोचिए कितना इंटेंस होता होगा। अच्छा, कोरवा जनजाति से जुड़े कुछ खास शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनकी मेन देवी हैं खुड़िया रानी देवी। इनका स्पेशल ड्रिंक है हांडिया। इनकी जो पंचायत होती है उसे मियारी कहते हैं। और जब कई गांव की पंचायत एक साथ मिलती है तो उसे टोलाधार कहते हैं।
शादी का एक तरीका है ढुकू विवाह, और मरने के बाद जो रस्म होती है उसे नमाधानी कहते हैं। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने केंद्र वाली 2 पीवीटीजीज देख ली। अब हम उन 2 पीवीटीजीज की बात करेंगे जिन्हें राज्य सरकार ने संरक्षित किया है। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं भुंजिया जनजाति की। भुंजिया जनजाति से जुड़ी जो सबसे खास बात है, जो एग्जाम में हजारों बार पूछी गई है, वो है इनका रसोई घर, जिसे ये कहते हैं लाल बंगला। ये इसे इतना पवित्र मानते हैं कि किसी भी बाहरी आदमी को अंदर आने नहीं देते। इसके अलावा ये इलाज के लिए गर्म लोहे से दागने का तरीका अपनाते हैं। इनकी शादीशुदा औरतें सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, जो काफ़ी यूनिक हैं, और बच्चों की कमर पर एक काला धागा बांधते हैं जिसे चामबंदी कहते हैं। हमारी अगली और आज की आखिरी जनजाति है पंडो। नाम से ही कुछ अंदाजा लग रहा है? जी हां, ये खुद को महाभारत के पांडवों का वंशज मानते हैं। ये आपको सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया के इलाके में मिलेंगे। इनकी एक खास शादी की रस्म है बरोखी विवाह, जो पैसे की कमी होने पर बहुत ही सिंपल तरीके से की जाती है। और इनके डेवलपमेंट के लिए जो एजेंसी बनी है, पंडो विकास अभिकरण, वो सूरजपुर में है। ये लोकेशन याद रखिएगा। तो हमने इन सभी जनजातियों के बारे में जान तो लिया, पर सवाल ये उठता है कि सरकार इनके संरक्षण और विकास के लिए क्या कर रही है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सरकार ने इनके लिए स्पेशल डेवलपमेंट एजेंसीज बनाई हैं। हर पीवीटीजी के लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी है जो उनके उत्थान और संरक्षण का काम देखती है। जैसे हमने अभी पंडू जनजाति के केस में देखा, पंडू विकास अभिकरण, जो सूरजपुर में है। तो ठीक है, हमने सब पढ़ लिया, पर सबसे जरूरी बात, इस जानकारी को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करें। एग्जाम में सवाल आता कैसे इस टॉपिक से, चलिए वो समझते हैं। देखिए, मेनली 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला है मैच द कॉलम, मतलब सही जोड़ी मिलाओ। एक तरफ जनजाति का नाम, दूसरी तरफ उनके पंचायत प्रमुख या डांस का नाम। दूसरा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जहां पूछेंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत। तीसरा लोकेशन बेस्ड, कि कौन सी जनजाति किस जिले में मिलती है। और चौथा, जो सबसे कॉमन है, वो है वन लाइनर फैक्ट्स। सीधा पूछ लेंगे लाल बंगला का संबंध किस जनजाति से है, या दमंच क्या है। तो ये थी हमारी आज की पूरी चर्चा। अब जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इतनी सारी बातें जानने के बाद आपको क्या लगता है, इन विशेष पिछड़ी जनजातियों को बचाने में, उनके संरक्षण में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको क्लियर और टू द पॉइंट जानकारी मिलती रहे, तो मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।